सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित घर पे होंगे। बच्चों, आप सभी लोग पाठ 7 दीपा कर्माकर खोल करके सामने रख लीजिए। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने दीपा कर्माकर के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। उससे संबंधित लिखित प्रश्न उत्तर पर चर्चा किया था। उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों पर हम लोग चर्चा किए थे और आज हम लोग खाली स्थानों में सही शब्द चुनकर भरेंगे और समानार्थी शब्द को जानेंगे। यह कार्य हम लोग पृष्ठ संख्या 57 और पृष्ठ संख्या 58 पर करेंगे। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी चर्चा हम लोग दीपा कर्माकर के जीवन परिचय पे कर लेते हैं। दीपा कर्माकर रियो ओलंपिक्स ही नहीं, आज तक के ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली युवा महिला जिम्नास्ट बन गई हैं। बच्चों, जब वह 5.5 साल की थी तब वह कोच सोमानंदी से जिम्नास्टिक सीखना शुरू किया था और उन्होंने ही दीपा की जिम्नास्टिक की नींव रखी। बच्चों, ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगी। देखिए, ये है ओलंपिक का चिन्ह आप देख रहे हैं। ओलंपिक यह विश्व का सर्वोच्च प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता है। यह हर 4 वर्ष पे आयोजित होता है। ओलंपिक का नाम ओलंपिक इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सर्वप्रथम ओलंपिया पर्वत पर खेला गया था। बच्चों, दीपा कहती हैं कि वह प्रतिदिन 7 घंटे का अभ्यास करती हैं। दीपा को जो अच्छा लगता है वो वही करती हैं। दीपा ने पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है। इसके लिए उन्होंने अपने कोच विश्वेश्वर नंदी की हर बात मानी। विश्वेश्वर नंदी का मैं दिखाना चाहूँगी कि ये हैं विश्वेश्वर नंदी। इन्होंने ही इनको प्रशिक्षित किया है और वर्तमान में यह इन्हीं के सलाह पर काम करती हैं। विश्वेश्वर नंदी जो दीपा कर्माकर को खाने की सलाह देते हैं वह वही खाती है। एक जिम्नास्टिक के लिए कुछ चीज़ें खाना वर्जित होती हैं। दीपा कर्माकर अपने आहार में चावल, रोटी, चिकन, मीट, दूध, फल, अंडे, ये सब चीज़ें अपने आहार में शामिल करती हैं। बच्चों, वैसे दीपा को तो चाइनीज़ फूड बहुत ही पसंद है, जिसको आप फास्ट फूड भी कह सकते हैं। बच्चों, मैं चित्र में दिखाना चाहूँगी। देखिए, ये है चाइनीज़ फूड। इसमें से कुछ चीज़ें भारत में भी प्रचलित हैं, जिसको सब लोग, बच्चों से लेकर बड़े तक सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं। ये देखिए, ये है नूडल्स, मैक्रोनी पास्ता, ये है स्प्रिंग रोल। ये सब चीज़ें तो आप भी खाते होंगे खूब मन से, आपको भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। लेकिन बच्चों, आपको बता दें कि ये खाने में जितना ही स्वादिष्ट है, यह हमारे स्वास्थ्य को उतना ही हानि पहुंचाता है। इसमें कोई भी पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं और इसको खाने से हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें ना तो विटामिन्स होते हैं, ना प्रोटीन्स होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। ये हमारे शरीर को शक्ति भी नहीं देता है। इसको खाने से बस बीमारी ही होती है और हमारे पेट पे सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ता है। हमारे पाचन क्रिया को यह अनियमित कर देता है। तो बच्चों, हमको इस फास्ट फूड को खाने से बचना चाहिए और दीपा कर्माकर इससे बिल्कुल बच के रहती हैं और इनका अपने खाने में बिल्कुल सेवन नहीं करती हैं। एक जिम्नास्टिक को कुछ चीज़ें खाना बिल्कुल वर्जित है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ चॉकलेट। बच्चों, आपको भी तो चॉकलेट बहुत पसंद है ना। तो चॉकलेट सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये उतना ही नुकसान भी करता है। ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करेंगे तो हमें नुकसान ही करेगा। तो जिम्नास्टिक को ये सब चीज़ें वर्जित हैं और दीपा कर्माकर इसको नहीं लेती हैं अपने आहार में। देखिए, ये है पेस्ट्री, देख सकते हैं आप चित्र में। पेस्ट्री हो गया, ये घी, तेल, मिठाइयाँ, ये सब चीज़ें वर्जित हैं जिम्नास्टिक के लिए। यह दीपा कर्माकर बिल्कुल हाथ नहीं लगाती, इसको अपने आहार में शामिल नहीं करती हैं।
बच्चों, इनके शिक्षा दीक्षा के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि दीपा कर्माकर उड़ान अदोई नगर नजरुल समिति विद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की और त्रिपुरा विश्वविद्यालय, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी भी कहते हैं और यहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और अब वह पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। बच्चों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि ग्रेजुएशन को हिंदी में स्नातक कहते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन को स्नातकोत्तर कहते हैं। उनके परिवार में कोई भी जिम्नास्ट नहीं था। हाँ, उनके पिता दुलाल कर्माकर वेट लिफ्टिंग के कोच थे। वेट लिफ्टिंग बच्चों, ये है दुलाल कर्माकर, दीपा कर्माकर के पिता, और उनके बगल में उनकी माता है। उनके पिता क्या थे? वेट लिफ्टिंग के कोच थे। वेट लिफ्टिंग देख सकते हैं बच्चों, ये बहुत ही भारी होता है। इनका कुंतल भर से वजन से ज़्यादा होता है। इसको उठाने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। बच्चों, खेल में चोटें लगना आम बात है। उसी तरह से जिम्नास्ट का अभ्यास करते समय दीपा कर्माकर को बहुत सी चोटें आईं। दीपा कर्माकर के पैर के तलवे सपाट होने के कारण उनको उछलने कूदने या छलांग लगाने में बहुत ही दिक्कत होती थी, लेकिन अब ऐसी दिक्कत उनको नहीं होती। इसके लिए उन्होंने अपने कोच की मदद से इन्होंने अभ्यास किया और इस समस्या से मुक्ति पा लिया। दीपा कर्माकर को सबसे प्यारी चीज जिम्नास्टिक लगती है। वह इसके अलावा किसी चीज पर रुचि नहीं रखती हैं। कोई चीज उनको अच्छा नहीं लगता है। वह, जैसा कि बच्चों मैं आपको बताई हूँ कि 7 घंटे जब वो जिम्नास्टिक पर ही समय देती हैं तो और जो समय बचता है वो पढ़ाई पे देती हैं। जब इतना समय वो उसी पर दे देती हैं तो फिर उनको फिजूल की चीज़ें करने का कोई समय ही नहीं मिलता था। वह फिल्म कार्टून ये और कहीं घूमने जाने के लिए उनके पास बिल्कुल समय नहीं मिलता था। उनको अपना राज्य त्रिपुरा बहुत पसंद है। वह त्रिपुरा राज्य की निवासी हैं और उनको प्यारे प्यारे मोरों को देखना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, आप चित्र में देख सकते हैं कि ये मोर कितने प्यारे हैं और इनको देख करके कौन नहीं आकर्षित होगा। तो मोर तो हम सबको अच्छा लगता है, तो दीपा कर्माकर को भी अच्छा लगता है, उनको क्यों नहीं अच्छा लगेगा। बच्चों, दीपा कर्माकर का हर बच्चे से यही कहना है कि आप सभी किसी न किसी खेल में रुचि अवश्य लें और उस खेल की ट्रेनिंग लें, उसको अपना लक्ष्य रखें। उसके बाद वो लक्ष्य पूरा होने के बाद आपको जो खुशी मिलेगी, ऐसी खुशी किसी चीज़ में नहीं है। बच्चों, आगे हम बढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया है और उससे संबंधित ये है पृष्ठ संख्या 57 पे खाली स्थानों में सही शब्द चुनकर हम लोग भरेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, उन्होंने दुनिया भर में का नाम ऊंचा किया। उन्होंने दुनिया भर में किसका नाम ऊंचा किया? तो भारत का। तो प्रश्न नंबर 1 में क्या भरेंगे? भारत। उनके परिवार में कोई भी नहीं था। उनके परिवार में कोई भी क्या नहीं था? उनके परिवार में कोई भी जिम्नास्ट नहीं था। तो दूसरे में आप क्या भरेंगे? जिम्नास्ट। दूसरे में आप जिम्नास्ट भरेंगे। जिम्नास्टिक में चोटें लगना आम है। जिम्नास्टिक में चोटें लगना आम क्या है? आम बात है। तो आप तीसरे में क्या भरेंगे? बात। तीसरे में ये भरेंगे। उन्हें प्यारे प्यारे को देखना अच्छा लगता है। प्यारे प्यारे किसको देखना अच्छा लगता है? अभी मैं बताई हूँ। तो प्यारे प्यारे मोरों को देखना अच्छा लगता है। तो 4 में आप क्या भरेंगे? मोरों। ये 4 में आप मोरों भर देंगे। अब आगे देखते हैं। समानार्थी शब्द। बच्चों, समानार्थी अर्थ वाले शब्द
इसको और क्या कहते हैं? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, जो समान अर्थ प्रकट करे। मजबूत, मजबूत को और क्या कह सकते हैं? ताकतवर, सबल। मजबूत को क्या कहेंगे? ताकतवर, सबल, दृढ़। और बच्चा, बच्चे को और क्या कहेंगे हम? शिशु, बालक। रुचि, रुचि को और क्या कहते? उसके समान कौन से शब्द और हैं? इच्छा, पसंद, दिलचस्पी। शरारती, शरारती को और क्या कहते हैं? नटखट, शैतान, चंचल। अगला है खुशी, खुशी, खुशी को और हम क्या कह सकते हैं? इसके लिए और कौन से शब्द हैं? हर्ष, उल्लास। और हमेशा, हमेशा के समान और कौन से शब्द हैं? सदैव, सदा। तो आइए इससे संबंधित हम आपको उदाहरण दिखाते हैं कि समानार्थी शब्द वाले शब्द को प्रयोग करके किस तरह से हम प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए, मजबूत, दारा, मजबूत, मजबूत शब्द है। तो देखिए इस वाक्य में हम मजबूत, वाक्य एक ही है लेकिन बस एक शब्द को हमने बदला है, और उस शब्द को बदलने से इस वाक्य के अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मजबूत। दारा सिंह बहुत ही मजबूत थे। दारा सिंह बहुत ही सबल थे। दारा सिंह बहुत ही ताकतवर थे। बच्चों, ये गलती से टाइप करने में हो गया है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। तो देखिए, वाक्य तो एक ही है लेकिन वाक्य दिया गया है 3, लेकिन इन तीनों में अलग अलग समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसका अर्थ तो एक ही निकलता है। दारा सिंह बहुत ही मजबूत थे, मतलब वो मजबूत थे, वह बहुत ही सबल थे, बहुत ही ताकतवर थे। अगला है रुचि। रुचि शब्द देखिए, इसमें भी हम उदाहरण में देखेंगे। मुझे आगरा बहुत पसंद है। रुचि का समानार्थी शब्द क्या हो गया? पसंद। मुझे आगरा शहर में बहुत दिलचस्पी है। तो रुचि के समानार्थी शब्द और क्या हो गया? दिलचस्पी। देखिए, वाक्य में ये शब्द प्रयोग हुआ लेकिन वाक्य का अर्थ एक ही निकल रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगला है शरारती। शरारती, कृष्णा बहुत ही नटखट है। देखिए, शरारती का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या है? बहुत ही नटखट है। कृष्णा बहुत ही चंचल है। तो शरारती का समानार्थी दूसरा शब्द क्या हो जाएगा? चंचल। कृष्णा बहुत ही शैतान है। तो समानार्थी शब्द का शरारती शब्द का तीसरा समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? शैतान है। आगे देखते हैं बच्चों, बच्चा। अगला शब्द है बच्चा। यह बहुत ही प्यारा बच्चा है। बहुत ही प्यारा बच्चा है। देखिए, बच्चा से एक वाक्य बना है, यह बहुत ही प्यारा बच्चा है। अभी वही मान लीजिए दूसरा आदमी बोलेगा कि यह बहुत ही प्यारा शिशु है, तो बच्चे को ही तो कह रहे हैं कि यह बहुत ही शिशु है, बहुत ही प्यारा शिशु है। यह बहुत ही प्यारा बालक है। तीसरे आदमी ने बोला यह बहुत ही प्यारा बालक है। तो उन सब का अर्थ तो एक ही हुआ। तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगला शब्द है, देखिए बच्चों, खुशी। अगला शब्द क्या है? खुशी। कहते हैं ना आप लोग, मुझे कोई भी मिलता है तो ऐसे जनरली सब लोग ऐसे बोल देते हैं कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।
तो खुशी से एक वाक्य बन गया कि बहुत ही खुशी हुई। फिर इसी देखिए समानार्थी शब्द से और दूसरा वाक्य बना है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। अब देखिए खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इस वाक्य का अर्थ एक ही निकलेगा, मुझे आपसे मिलकर बहुत ही हर्ष हुआ। हर्ष का भी अर्थ होता है खुश होना। अब देखिए अगला शब्द है हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। देखिए हमेशा शब्द का समानार्थी और देखिए शब्द क्या है, हमेशा ये हो गया, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। आगे देखिए कि हमें, अब हमेशा की जगह पे हम कौन सा समानार्थी शब्द यहाँ प्रयोग किए हैं कि हमें सदैव सच बोलना चाहिए। हमें सदा सच बोलना चाहिए। देखिए इन सब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन अर्थ में कोई, इन वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं, ख नंबर पे आइए। पृष्ठ संख्या 57 का ख, नहीं ये तो हो गया। अब आइए पृष्ठ संख्या 58 का क, भाषा कौशल है। वचन की परिभाषा आपको बताना चाहूंगी कि जिन संज्ञा शब्दों से एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं, वचन। वचन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो देखिए क नंबर में क्या दिया है, वचन बदलिए। आपको एक वचन में दिया है और एक वचन से आपको बहुवचन में बदलना है। तो ये देखिए बच्चों, घंटा शब्द क्या हो गया, एक वचन। घंटा शब्द बोलने से ऐसा लग रहा है ना कि एक घंटा की बात हो रही है ना। फिर यहाँ पे हो गया ये घंटा है और घंटे, इसका वचन बदल दिया गया तो क्या हो गया, ये घंटे, यानी कि बहुत से घंटे। दूसरा शब्द है मेवा। अब मेवा का वचन बदलेंगे, ये एक वचन है तो बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, मेवे। मेवे हो जाएगा ना। मेवा मतलब एक, अब मेवे मतलब बहुत से। बच्चा, अगला शब्द क्या है, बच्चा। बच्चे का बहुवचन क्या होगा, बच्चे। बच्चा से एक पता चल रहा है कि एक बच्चा है। और बच्चों बहुत अच्छी तो लिखावट नहीं हो पाएगी, फिर भी आप समझ सकते हैं इसको। बच्चा का बहुवचन क्या हो जाएगा, बच्चे, यानी कि बहुत से बच्चे। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, पेस्ट्री। अब देखिए पेस्ट्री मतलब एक पेस्ट्री और इसका वचन बदल दिया गया तो क्या हो गया यहाँ पे, पेस्ट्रियाँ मतलब बहुत सी पेस्ट्रियाँ। यहाँ देखिए यहाँ रखा हुआ है ना ये पेस्ट्री, चित्र में आप देखें बगल में इसके बना हुआ है कि बहुत सी पेस्ट्रियाँ रखी हुई हैं, तो यहाँ पे ये बहुवचन हो गया। अब देखिए सब्जी, अगला शब्द क्या है, सब्जी। अब सब्जी का बहुवचन क्या हो जाएगा, सब्जियाँ। सब्जी का मतलब एक सब्जी, इसको बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जियाँ। देखिए ये हो गया सब्जियाँ। मिठाई मतलब एक मिठाई और उसको बहुवचन में बदलेंगे तो मिठाइयाँ। क्या हो जाएगा बच्चों, मिठाइयाँ। बच्चों आशा करती हूँ आप सभी को ये सब समझ में आया होगा कि वचन क्या है, समानार्थी शब्द क्या है। आप पृष्ठ संख्या 57 और 58 को पुस्तक में भरेंगे
और इसको याद भी करेंगे और पाठ 7 को ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे भी। धन्यवाद बच्चों।